ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को अच्छे से नहीं कुचलना अब मोदी सरकार को महंगा पड़ रहा है। आप सबने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब हमारे देश की सेना पाकिस्तानी सेना को अच्छे से कुचलने का काम कर रही थी, पाकिस्तानी सेना को रौंदते हुए आगे बढ़ रही थी, उसी समय देखा गया कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित कर दिया, रोक दिया। अब कहीं ना कहीं वह स्थगित करना मोदी सरकार को भारी पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर से भारत को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर 3 बयान जारी किए गए थे, जिन पर पाकिस्तान ने भी प्रतिक्रिया दी है। आइए देख लेते हैं कि भारत की तरफ से कौन कौन से बयान जारी किए गए थे और इसके बाद अब पाकिस्तान ने क्या कहा है। पहला बयान देखा जाए तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिया गया। रक्षा मंत्री ने कहा, जब भी भारत के गौरव सम्मान की बात आएगी तो देश कभी भी समझौता नहीं करेगा। भारत अपनी एकता और अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी सीमा को पार कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी एकता और अखंडता के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता है और भारत के गौरव सम्मान की बात आएगी तो हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे, ऐसा हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा। उसके बाद देखा गया कि दूसरा बयान आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से आता है पाकिस्तान को लेकर। उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा, जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में संयम रखा, अब की बार भारत ये संयम नहीं रखेगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि भारत ने जिस प्रकार से संयम ऑपरेशन सिंदूर के समय रखा था उसी प्रकार का संयम आगे भी रखेगा भारत, तो इस प्रकार का आगे से नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि अब की बार भारत ये संयम नहीं रखेगा, इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है या नहीं। अर्थात हमारे देश के आर्मी चीफ ने स्पष्ट कर दिया कि अगर अब की हम कार्रवाई करेंगे तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपने नक्शे से भी, इस दुनिया के मैप से भी मिटा दिया जाएगा। अगर अब की बार कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान का मैप ही दुनिया से गायब कर दिया जाएगा। दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा, भूगोल में उसकी कोई जगह नहीं रहेगी। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है या नहीं। अगर पाकिस्तान को भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसे अब आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा। हमारे देश के आर्मी चीफ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया में उसका थोड़ा भी वजूद रहे, उसका अस्तित्व रहे, भूगोल में भी उसकी जगह हो, तो कहीं ना कहीं उसे अब आतंकवाद को अपने यहाँ संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा। तीसरा बयान देखा जाए तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह की तरफ से आया। AP सिंह जी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के करीब 12 से 13 विमान तबाह किए गए थे। पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता है कि भारत ने हमारा एक भी विमान नहीं नष्ट किया था, लेकिन हमने भारत का 6 से 7 विमान नष्ट किया। तो उस पर जो है जवाब देते हुए AP सिंह जी ने कहा कि हमने 12 से 13 विमान तबाह किए थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक C-130 को जमीन पर भी तबाह किया। ये विमान पाकिस्तान के एयरबेस और हैंगर पर खड़े थे। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में भी 6-0 का इशारा कर रहे थे, उनको हमारे देश के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने जवाब दिया कि बेटा 6-0 नहीं है, 12-13 हम भी तुम्हारे तबाह किए थे, उसको काहे भूल रहे हो। तो ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से जब इतना सारा बयान दिया गया तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के मन में बेचैनी होने लगी और वह अपनी बेचैनी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और भारत की तरफ से जारी किए गए इन बयानों पर पाकिस्तानी सेना ने जवाब दे ही दिया। पाकिस्तानी सेना ने कहा, भारतीय रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना बयान आक्रामकता को बढ़ावा देने का प्रयास है।
पाकिस्तानी सेना ने कहा कि जिस प्रकार से भारत के रक्षा मंत्री और सैन्य अधिकारी बयान दे रहे हैं वह आक्रामकता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इससे दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को गंभीर खतरा हो सकता है। आतंकवाद को अपने यहाँ संरक्षण देने वाले अब शांति की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा, अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो विनाशकारी तबाही होगी। यदि शत्रुता का एक नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हमने देखा है कि तुम पीछे नहीं हटते हो, बहुत अच्छे से देखा है। तुम्हारे क्रिकेट के खिलाड़ी भी कहते थे कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम एशिया कप जीतेंगे। 3-0 भेज दिए गए वापस। हम बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। देख लिया है कितना जवाब देना तुम्हें आता है। हमारी सेना में इतनी क्षमता और हौसला है कि दुश्मन से हर कोने में लड़ सकती है। तुम्हारे देश की सेना में इतनी क्षमता है कि उसे पाकिस्तान के आंदोलनकारियों ने अभिबंधक बना लिया था। हमने देखा है, हमें न सिखाओ।